जिस काम की शुरुआत हम करते हैं उस काम को पूरा भी हम करते हैं, उसका उद्घाटन, जिसकी नींव हम रखते हैं उसका उद्घाटन भी हम रखते हैं। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के गोविंदपुरी कालकाजी इलाके में गरीबों को मकान दिए हैं। आज श्री आदेश गुप्ता जी उस वचन पत्र को आपके समक्ष लॉन्च करेंगे, जिस वचन पत्र में दिल्ली भाजपा इस बात का वचन दिल्ली के समस्त झुग्गी वालों को दे रही है कि उन्हीं की जगह पर उसी तरह का मकान जहां उनकी झुग्गी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी बनवा कर देगी। और यह हम किसी गारंटी के तौर पर नहीं कहते हैं, हमने कर दिखाया है। अब हर जगह पर उस प्रकार का मकान बनाकर जनता को दिया जाएगा। एक बेहतर दिल्ली के सपने को, एक ऐसी दिल्ली के सपने को जहां हर एक के पास अपना पक्का घर होगा, जहां वो सम्मान पूर्वक रह सकेगा। उस वचन पत्र को हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और श्री मनोज तिवारी जी आज आपके समक्ष लॉन्च कर रहे हैं। और अपनी इस उपलब्धि और किस प्रकार से झूठी गारंटियों के आधार पर राजनीति करने का प्रयास किया जाता है, आगे क्रम में उसे एक्सपोज भी करेंगे। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि इस वचन पत्र को आप एक बार मीडिया के समक्ष लॉन्च करें। ऐसा ही मकान सभी झुग्गी निवासियों को उसी जगह पर मोदी जी से भाजपा दिलवाएगी। ये वचन पत्र इस बात का वादा है कि जैसा हमने एक जगह करके दिखाया है, यह हमारा कोई हाइपोथेटिकल वादा नहीं है, यह हमारा वादा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाने का। हमने कर दिखाया है, यह कोई झूठी गारंटी नहीं है, यह हमारा वादा है। इसी कड़ी में ये इसी प्रकार के मकान है आपके समक्ष। और एक ये मकान हमारी डिजिटल टीम ने आपके समक्ष रखे हैं। ये वो मकान है, दोनों तरफ ये आप सबके समक्ष, ये वो मकान है। ये उस मकान के बेहतरीन कमरे हैं जिनके अंदर हमारी दिल्ली की जनता को मोदी जी निवास, सम्मान पूर्वक निवास करने के लिए देंगे। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने आदेश जी के नेतृत्व में एक बड़ी योजना बनाई है। इसको फॉर्म भरवाने के लिए सभी लोगों को वहां उसके बारे में पूरी विवरण माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी देंगे। उसके उपरांत मनोज तिवारी जी भी आपसे झूठी गारंटियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं आदेश गुप्ता जी से कि वे अपनी बात आप सबके समक्ष रखें। धन्यवाद आशीष जी। सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी के साथ और हमारे इलेक्शन कमेटी के, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के संयोजक श्री आशीष सूद जी के साथ हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प शपथ पत्र के साथ ये हमने जारी किया है। एक तरफ वो सरकार है जो दिल्ली वासियों को, हमारे गरीब झुग्गी वासियों को गंदगी में, गंदे पानी में, बिना सीवर व्यवस्था के अंतर्गत उनको रहने के लिए मजबूर करती है और उनके लिए अपने वादे भी वो पूरा नहीं करते हैं। जब दिल्ली के अंदर लगभग 676 जे क्लस्टर हैं जहां लोग एक जीवन स्तर से रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको टूटी से पानी नहीं मिल रहा है, हर घर जल नल से हो,
ये प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार उसको यहां पर लागू नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें टैंकर माफिया को बीच में डालकर आनंद आ रहा है पैसे उगाही करने में। इसलिए हर घर से नल से जल मिले, उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में उन्होंने करके दिखा दिया है। जहां झुग्गी वहीं मकान उनको पक्का मिले, और ऐसा वैसा मकान नहीं, आपने देखा है इतना अच्छा मकान जहां पर उनका जो किचन है वो भी खुला हवादार होगा, जहां उनका टॉयलेट वो भी हवादार होगा, और एक फ्लैट चारों तरफ से खुला हुआ उनका बेडरूम, उनका ड्राइंग रूम, बच्चों को खेलने के लिए पार्क, और चारों तरफ उस सोसाइटी की बाउंड्री, जहां करोड़ोंपति लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी सुख सुविधाएं अगर कोई देने का वादा पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, क्योंकि उन्होंने पूरा परिवार, पूरे देश को अपना परिवार माना है। मैं दिल्ली जो वादा किया है प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निभाया है, और हमने पूरी दिल्ली के हर झुग्गीवासी को ऐसा ही खूबसूरत सुंदर मकान मिलेगा। और ये काम आज चालू है, चाहे कठपुतली कॉलोनी हो, चाहे जेलर वाला बाग हो, और भी कई इलाकों में वो काम की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं, उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा, वही बात 2015 में कही, वही बात 2017 में कही, वही बात 2019 में कही, वही बात 2020 में कही, और वही बात हर बार जब छठ पूजा होती है तो यही कहते हैं, हम अब की बार यमुना को शुद्ध कर देंगे, साफ कर देंगे। और 2016 के अंदर विधानसभा के अंदर वो ग्रीन बजट पेश करते हैं, बोले कि 26 हम मेजर्स बड़े रिफॉर्म लाएंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे, स्मोक टावर लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, और दिल्ली के प्रदूषण को समाप्त करके दिल्ली में स्वच्छ हवा करेंगे। और दिल्ली सरकार आज तक वो वादे अपने पूरा नहीं कर पाए। तो एक तरफ हमारी सरकार है जो गरीबों की चिंता करके जो वादे करते हैं वो निभाते हैं, पूरा करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली वासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपना उदाहरण देना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करूंगा। यही सरकार थी कोरोना के दौरान, जब लोग परेशान थे तो ये कह रहे थे दिल्ली के लोग किराएदार प्रवासी दिल्ली बाहर जा रहे थे, ये अफवाहें फैला रहे थे, बोले बस लगी है आप लोग बाहर जाइए क्योंकि हमारे पास करने के लिए तुम्हारे के लिए कुछ नहीं है, न खाना है न राशन है। और यही लोग ये अफवाहें फैला रहे थे, और ये उस समय कहा इन लोगों ने कि हम सब कोरोना काल में जितने किराएदार हैं कि उनको किराया देंगे, लेकिन किसी को किराया नहीं मिला। यही सरकार है, और सबको याद है कि लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन आज तक किसी को किराया नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। हम वादा करते हैं शपथ के साथ, संकल्प के साथ
जो कहते हैं वो करते हैं। सभी दिल्ली के गरीब झुग्गी वासियों को पक्का मकान मिलेगा। हम हर घर, हर झुग्गी के अंदर ये हम जाएंगे और ये शपथ पत्र देंगे, उनको भरवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का वादा है, जैसे 3024 फ्लैट पक्के मकान दिए गए, ऐसे पूरी दिल्ली के झुग्गी वासियों को ऐसे ही सोसाइटी के पक्के मकान, फ्लैट, संपूर्ण सुविधाओं के से युक्त एक करोड़पति आदमी जिस तरीके से सुख सुविधाओं से रहता है, वैसी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में सबको मिलेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी जी अभी आप सबको संबोधित करेंगे। कोई जरा हेल्प कर दो। धन्यवाद हमारे प्रिय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, आशीष सूद जी। हमने सुना है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आज फिर से कुछ गारंटी दिल्ली के लोगों को देने वाले हैं, और तब आज आदेश गुप्ता जी के द्वारा करी गई बात, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करी गई बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग एक ऐसा प्रपत्र लेके आपके सामने बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है और संकल्प कैसे पूरा किया जाता है इसके उदाहरण के साथ लोगों के समक्ष बैठती है। अभी आज हमें याद आ रहे हैं उसी आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए 2020 के 10 गारंटियां। उन्होंने 10 गारंटी दी थी और वो 10 गारंटी हमारे हाथ में है, वो भी 10 गारंटी हमारे हाथ में है। इस 10 गारंटी में हम केवल 2-3 गारंटी की याद दिलाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने लिखा है अपनी गारंटी में कि हम उस गारंटी को भी नहीं याद दिला रहे हैं जो उन्होंने 2013 में किया था, 2015 में किया था। हम आपको ये जो गारंटी दे रहे हैं ये 2015 की गारंटी है, माफ करिएगा। 15 की गारंटी में वो कहते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को 11,000 बसों से और 500 किलोमीटर मेट्रो के स्टेज से लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे। अब बड़ी सीधे ढंग से समझा जा सकता है कि आज 11,000 बसें कहाँ हैं, उनकी गारंटी किस कागज पे लिखी हुई थी, वो कागज गल गया कि वो कहने वाली जीभ गल गई, ये सब हमारे दिल्ली के लोगों का एक प्रश्न है। उन्होंने एक और गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था हम दिल्ली के पॉल्यूशन को अभी जो नॉर्मल समय में होता है उससे भी लगभग 3 स्तर तक घटा देंगे। मतलब अगर आमतौर से यहाँ की जो पोल्यूशन लेवल नॉर्मली 100 रहता है तो उनका था कि हम इसको 30 AQI तक ले आएंगे, लेकिन आज वही पोल्यूशन की AQI लगभग 500-600 तक पहुंच जा रही है और दिल्ली एक नए फ्रेज को पा रही है कि दिल्ली गैस चेंबर बन गई है। 12 गारंटी। एक और गारंटी उन्होंने कही थी कि उन्होंने अपने गारंटी में कही है कि हम दिल्ली को गार्बेज फ्री कर देंगे। लेकिन अगर आप
हमारे पीसी के पॉइंट्स को देखें तो हम स्पष्ट रूप से पूछ रहे हैं उनसे कि गारंटी बांटने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां भी जाते हैं देश में गारंटी बांट देते हैं, लेकिन क्या जनता जानना चाहती कि 2015 से 2022 के दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को घटाने के लिए केजरीवाल सरकार ने नगर निगम का कुछ सहयोग भी किया? सवाल आएगा नहीं, बस वो चुनाव में यात्रा कर सकते हैं। आपने गारंटी बांटी थी कि हम प्रदूषण को कम कर देंगे, वो गारंटी पूरी हो गई? नहीं पूरी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था, हमने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान हम देंगे, और मेरे लिए वो पल किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था जब अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से 3024 झुग्गीवासी भाई बहनों को अपने फ्लैट की चाबी दिया। मेरी ये चाबी देते हुए फोटो आप सबके पास, इसकी वीडियो भी होगी, सब कुछ होगा। और जो फ्लैट जो इसमें दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पे वीडियो में आपके सामने है, वो देख के हमारा भी मन करता है कि काश हमको भी ऐसा फ्लैट मिलता दिल्ली में। जो भी हमारी पीसी देख रहा होगा वो इस फोटो को, वीडियो को देखने के बाद यही सोचेगा, क्या ये सही में हुआ है? हाँ, ये सही में हुआ है। और 2, 4, 10, 15, 20, 100, 200 को नहीं, 3024 जो लोग झुग्गी में रहते थे उनको ये फ्लैट मिला है, जिसकी टाइल्स भी हमारे आपके घरों के बराबर ही है जो बेस्ट घर बनाते हैं। जब वहां पानी देने के लिए हम रिजर्ववायर बनाए हैं तो वो हमारे दिल्ली के कल्पना में तो है ही नहीं। दिल्ली तो पानी के लिए तरसती है, लेकिन उन घरों में पानी कभी नहीं बंद होने वाला है और शुद्ध से शुद्ध जल उनको मिलने वाला है। यही नहीं, बल्कि उन घरों में जो लिफ्ट और जो सोसाइटी का सिस्टम है वो जिस स्तर का बना है, वो देख करके किसी को भी लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसा, भारतीय जनता पार्टी जी जैसा संकल्प लेने वाला और कर देने वाला, इसका अभी इतिहास में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरा, बाकी दूसरे हैं, गारंटी पे गारंटी दिए जाते हैं, लेकिन गारंटी सिर्फ अगली गारंटी देते हैं, और जब उसको पूरा करने के लिए पूछेंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें आज उनके गारंटी का फिर से इंतजार रहेगा। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बोलना चाहता हूं कि आप जरा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देख लीजिएगा और पूरा करने के स्पीड को भी देख लीजिएगा। आपके समक्ष मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप 2015 में, 2020 में जो गारंटियां दिल्ली को बांटे हैं उसका जवाब लेके भी बैठे, क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। गारंटियां नहीं देना तो आपकी मोडस ऑपरेंडी है, आप दे देंगे, लेकिन पीछे की गारंटियों का हमें और दिल्ली की जनता को जवाब भी चाहिए। इसी भावना के साथ हम बड़े प्रसन्न मन से आज ये वचन पत्र झुग्गियों में भेजने के लिए आज शुरुआत कर रहे हैं। ये वचन पत्र सबके पास, दिल्ली में जितने हमारे झुग्गीवासी और हैं जिनको भी घर नहीं मिला, उनको ये फॉर्म है। आप इस फॉर्म को भरिए, कहाँ रहते हैं बताइए, हमारे कार्यकर्ता सब ले लेकर के जाएंगे और इसको हम जमा करेंगे उस डिपार्टमेंट को जिसने 3024 लोगों को फ्लैट दे दिया है। जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको देना फिर से हमारा संकल्प है, और ये एक संकल्प आप सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।